श्राद्ध के अवसर पर हम सभी लोग योग्य ब्राह्मणों को अन्नदान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, यथा सामर्थ्य जो भी दान देते हैं वो इस आशा से देते हैं कि ये जो हम लोग दान कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पितरों को प्राप्त होगा। ये सोचकर श्राद्ध में ये दान करते हैं हम सब। लेकिन तर्क का विषय ये है, कुछ तर्क लोग करने वाले ये तर्क करते हैं कि जब हम दान किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति को करा रहे हैं भोजन, तो वही ग्रहण कर रहा है, वस्त्र दिया तो वही पहन रहा है, तो आखिर किस तरीके से हमारे पितृ या दिव्य आत्माएं उस दान को ग्रहण कर पाती है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, तर्क वाले लोग यही तर्क देते हैं। तो दोस्तों, धर्म को शास्त्रों में एक शब्द दिया गया है, कहा गया है अदृश्य, यानी धर्म अदृश्य होता है। धर्म दिखाई नहीं देता, धर्म को हम देख नहीं सकते, लेकिन धर्म का प्रभाव बहुत होता है। धर्म का प्रभाव बहुत होता है। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से तार होते हैं, बिजली के तार, उन तारों में जो है करंट दौड़ता है, लेकिन वो करंट हमको दिखाई नहीं दे रहा। तार दिखाई दे रहा है, तार के अंदर जो करंट है, विद्युत प्रवाह है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब हम उस तार को छूते हैं नंगे पैर, करंट मारता है, झटका देता है, हमें महसूस होता है, और तब पता चलता है कि इस तार में, इस बिजली के तार में करंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल, फूल। अब कोई फूल है, हम जब किसी फूल को देखते हैं तो हम ये नहीं जान पाते कि इस फूल के अंदर सुगंध है। जब हम फूल को लेकर सूंघते हैं तो उस समय जो फूल के अंदर की सुगंध है, उसके अस्तित्व का पता हमें तब चलता है जब हम उस फूल को सूंघते हैं। वैसे नहीं पता चलता कि ये फूल है, इस फूल के अंदर कोई सुगंध नाम की चीज भी है। तो ठीक उसी प्रकार मित्रों, अब हम आपको बताएं कि आखिर किस प्रकार जब हम किसी को दान देते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को हम दान देते हैं, तो उनके माध्यम से आखिर किस प्रकार हमारे पितर उनके माध्यम से किस प्रकार उस दान को ग्रहण करते हैं। अब हम इस बात पे आएंगे। अच्छा, आप ये बात समझिए कि जब ये होता है करंट या जो कोई भी बिजली के तार होते हैं, हमें अगर जैसे कि कुचालक, जैसा साइंस का शब्द है कुचालक, कि बिजली का प्रवाह जो होते हैं कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, इन चीजों में आप जो है करंट का प्रवाह नहीं करा सकते। आप इन चीजों में जो है करंट को नहीं दौड़ा सकते। लेकिन वहीं जहां जल होगा, जल भराव होगा, या अगर कोई धातु निर्मित तार होंगे, तो उन तार में या जल में वो जो करंट दौड़ जाता है, क्योंकि वो करंट दौड़ने के लिए वो चीज अनुकूल पाता है, वो चीजें अनुकूल पाता है। यानी कि वो जो है कुचालक चीजों में करंट नहीं दौड़ता है। अब पॉइंट पे हम आते हैं। जिस प्रकार वेद पाठी ब्राह्मण जो संध्या काल वंदना करता है, भगवान की पूजा करता है, योग्य ब्राह्मण के शरीर को हमारी जो आत्माएं, जो हमारे पितृ हैं, वो उसको अनुकूल पाती हैं। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार बिजली जब करंट जो है जैसे कि जल में प्रवाह कर जाता है, धातु निर्मित तारों में प्रवाह करने के लिए वो उसके अनुकूल पाता है, ठीक उसी तरीके से वो हमारे पितृ वो अनुकूल पाते हैं उन योग्य ब्राह्मण जो संध्या वंदन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, वो उनको अनुकूल पाते हैं और उनके माध्यम से सूक्ष्म रूप में उन तत्वों को वो ग्रहण करते हैं। अब जो कुचालक चीजें हो गई
उन चीजों में प्रवेश नहीं कर पाते ना, उन चीजों के माध्यम से वो ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये जो हैं, ये हैं सुचालक। इन लोगों के माध्यम से वो चीजें वहां तक पहुंचती हैं। अब बात करते हैं कैसे पहुंचती हैं। अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि जब हम कपड़ा फैलाते हैं, जो है कपड़ा धोए और कपड़ा धोने के बाद जब हम फैलाते हैं तो वो कपड़ा सूख जाता है, भाई सूखता तो ही है। अब वो कपड़ा सूखा, हमने धो के फैलाया, वो कपड़ा सूखा, लेकिन सूखते हुए मैंने नहीं देखा ना उसे, हमने उसको सूखते हुए नहीं देखा। सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कहीं जल भराव है, सूर्य की किरणें पड़ने के बाद वो जल स्रोत को सूर्य की किरणें वहां से खींच लेती हैं, सोख लेती हैं, सोखती हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते कि वो आखिर किस माध्यम से सोखी हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे ये पितृ जो है, हम जो दान देते हैं किसी योग्य ब्राह्मण के थ्रू श्राद्ध कर्म में, वो वहां से उन चीजों को ठीक ठीक इसी लॉजिक के थ्रू वो वहां से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो भी ये जानकारी मेरे पास थी, ये मैंने एक पुस्तक में इस जानकारी का अध्ययन किया है। ये पुस्तक है मृत्यु के बाद क्या। जो भी मेरी जानकारी है वो इस मैंने पुस्तक से ही जो है ली है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आजकल का तर्क है, या बहुत से लोग तर्क करते हैं कि आखिर कैसे पहुंचता है, तो ये एक जानकारी थी जो हमने आप तक शेयर की, और आप इसे शेयर करें जो है, क्योंकि पितृपक्ष अब प्रारंभ हो रहा है और ये वाकई में ऐसे दिन होते हैं। वैसे तो हमें हर रोज अपने पितरों के प्रति आभार और प्रेम सब प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत हम आज हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम आज यहाँ ना होते। उनकी बदौलत हम आज इतना खूबसूरत संसार देख रहे हैं। तो हमें तो वैसे हर रोज ये प्रकट करना चाहिए, आखिर जो है उनके प्रति ये आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें विशेष 15 दिन जो पितृपक्ष है वो दिया है कि इन दिनों में हमारे पितृ हमारे और नजदीक आते हैं। तो ये समय है, अब प्रारंभ हो रहा है। तो आप भी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो आपके बुद्धि विवेक पे है। तो दोस्तों, मेरा नाम था अमित वर्मा, आप देख रहे हैं धर्म जिज्ञासा। आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।